हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम, एक मॉम, एक होम मेकर और इस चैनल के थ्रू आपकी एक दोस्त। इस चैनल पे आई शेयर माय डेली रूटीन्स, होम मेकिंग हैक्स और मैं रहती हूँ गुजरात के एक शहर वडोदरा में। तो मेरे बारे में काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया, चलिए लेट्स डाइव इनटू टुडेज़ वीडियो। और बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद फिर मेरा दिन कैसा दिखता है वही रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लॉन्ड्री लगाऊँगी धुलने के लिए। कभी कभी मैं रात में भी कर देती हूँ काम, तो सुबह सुबह मुझे फ्रेश मिल जाते हैं कपड़े, बस सुखाने का काम रह जाता है। रात में नहीं किया तो सुबह आई मेक श्योर कि मेरा पहला काम हो, सो दैट कपड़े आराम से टाइमली धुलने जा सकें। थोड़ी सी सर्दी हो गई थी खुशी को, और एक को हो जाए तो फिर सर्दी सभी को हो जाती है, तो मुझे भी हो गई है। तो मैं हर बार गर्म पानी ही पी रही हूँ। ऑल्सो मैं अपने फेशियल हेयर को ट्रिम करने का प्लान कर रही हूँ आज। तो ये रिचार्जेबल ट्रिमर है मेरे पास, तो नहाने जाने से पहले इसको चार्ज करने लगाऊंगी सो दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ये बंद ना हो जाए। और मुझको अभी मेडिसिन लेनी है, 3 बार मेडिसिन लेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए फटाफट से मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया है। यूजुअली मैं सुबह सुबह नहीं खाती, फ्रूट्स हैं तो कभी कभी खा लेती हूँ, पर ज़्यादातर मैं पहले फिर शावर ही ले लेती हूँ। और काफ़ी सारे दोस्त मुझसे इस बाथरोब का लिंक मांगते हैं, तो ये ख़रीदा तो मैंने मिंत्रा से था, पर मेरे पास इसका लिंक है नहीं। और जो मैंने सर पर बांधा हुआ है माइक्रोफाइबर टावल, ये मैंने डिकेथलॉन से लिया था। कान साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जिस दिन भी मैं बाल धुलती हूँ ना, थोड़ा बहुत पानी मेरे कान में चला जाता है, तो वो पानी निकालने के लिए जो कॉटन ईयरबड होती है बड़ी काम आती है। और इसके बाद बस मैं अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर करूँगी, डीओ लगाऊँगी, लिप बाम लगाऊँगी एंड हाथ और पैर को मॉइस्चराइज़ करूँगी। और जैसा मैं आपको बता रही थी, आज फेशियल हेयर रिमूव करने का प्लान है मेरा, तो इसके लिए मैं ये मेरा सेट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अगारो का है और ये अगारो रिचार्जेबल 3-in-1 मल्टी ट्रिमर स्पेशली डिज़ाइन फॉर फीमेल्स ही है, और ये मल्टीपर्पज़ हेयर रिमूवर है। और आप है ना, इससे आपके फेस के, लेग के, आईब्रो के, अंडर आर्म्स, बिकनी वगैरह के हेयर को ट्रिम कर सकते हो। और ना एक बार रिचार्ज करने के बाद ये 90 मिनट्स तक चलता है। एंड कलर तो बहुत प्यारा है इसका, वाइट एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खोल कर दिखा रही हूँ मैं आपको। देखने से फेस क्लीन लग रहा था, पर देखो कितना सारा पीच फज इसने कलेक्ट कर लिया है। इसके साथ है ना 3 अटैचमेंट आते हैं, तो जैसी ज़रूरत हो वही अटैचमेंट लगा करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। फेस को मैंने शेव कर लिया, इसके बाद फिर मैं ये यूज़ कर रही हूँ आईब्रो हेड, और ये कोम के साथ आता है। तो विदाउट कोम आप इससे नीटली आपकी आईब्रोज कर सकते हो, और कोम लगा करके जैसे बढ़े हुए बाल होते हैं ना आईब्रोज में, आप उनको आसानी से ट्रिम कर सकते हैं। और ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। मैंने शायद लास्ट ईयर ये ख़रीदा था और तब से अभी तक अच्छा चल रहा है। के बाद जो इसके साथ 3rd अटैचमेंट आता है वो है ये बिकिनी हेड है। इट कैन शेव अप टू 0.3 mm विदाउट कोम, और कोम लगाकर आप शेव करते हो तो 0.5 mm तक ये ट्रिम कर देगा। और आराम से आप इसे बिकनी एरिया के साथ साथ अंडर आर्म पे, आर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फिर मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ टोनर, क्योंकि मुझे गुआशा रूटीन भी फॉलो करना है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, तो आई थॉट कि इसी में इंक्लूड कर देती हूँ। तो हमेशा ना पहले आपके जो लिम्फ नोड्स हैं ना, उनको आप देख लो मैंने कैसे हाथ बना रखा है, इस तरह से पैट कर लीजिए। तो ड्रेनेज करना ज़रूरी है लिम्फ नोड्स की। मैं जो भी आपको जॉइंट्स दिखा रही हूँ वहाँ पे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरह से प्रेस करें ज़रूर गुआशा करने से पहले। और इसके बाद कोई भी सीरम आप लगा लीजिए, क्योंकि स्किन आपकी एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। कुछ चाहिए जिससे आपका गुआशा इजीली मूव हो सके। ऑल्सो गुआशा जो है, आपका जो सीरम आप लगाते हो ना, उसे अच्छी तरह स्किन में पेनिट्रेट होने में, एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है।
और फेस फर्मिंग के लिए मैं अगारो की ये 4-in-1 इलेक्ट्रिक रोज़ क्वार्ट्ज फेस रोलर विद गुआशा किट है, ये इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो गुआशा मैंने ले लिया है और आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इस तरह से इसे इस्तेमाल करें हर तरफ, या मतलब 5 बार या तो फिर 30 सेकेंड आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। आपको इसके बारे में डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं एकदम डिटेल में बना दूँगी। और ये किट मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें सिर्फ ये रोज़ गोल्ड वाला गुआशा ही नहीं आता है, साथ ही साथ इसमें है ना रोलर भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये रोलर जो है ये तो मेरा फेवरेट है। देखिए ये ऑन हो गया है, इसको आप थोड़ा सा ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, इतना रिलैक्स लगता है। ये रोज़ क्वार्ट्ज फेस रोलर है। इस किट में दिए गए अटैचमेंट्स को आप फेस पर, आई पर, नेक पर इस्तेमाल कर सकते हो फॉर एंटी एजिंग फेशियल मसाज। और ये मसाज करने से यू विल गेट बेनिफिट्स लाइक एंटी रिंकल, स्किन फर्मिंग एंड लिफ्ट भी आपको स्किन फील होगी। आंखों पर इस्तेमाल करने से पहले आपका जो भी आई जेल है ना, अंडर आई जेल, वो लगा लीजिए और फिर ये वाला आई का अटैचमेंट है इसे लगा लीजिए। और आप ना नोटिस करोगे कि बाय द एंड ऑफ इट आपने जो भी सीरम वगैरह लगाए हैं वो आपके स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गए हैं। बाय देन मेरे बालों को अच्छा खासा ड्राई हो चुके हैं। ये बाल लगभग मेरे 80% सूख चुके थे। इसके बाद मैंने इन्हें वाइट टूथ कोम से कोम कर लिया और इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अगारो का हॉट एयर ब्रश। और ये ब्लो ड्रायर ब्रश है बट ये बहुत अच्छा हेयर वॉल्यूमाइज़र भी है। और लुक्स तो देखिए बहुत सुंदर लगता है गोल्ड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। ये 360 डिग्री एयर फ्लो वेंट के साथ आता है। ओवल बैरल फॉर हेयर वॉल्यूम इसमें दिया गया है। साथ ही आपको मिलेंगे चारकोल ब्रिसल्स, सेरामिक कोटिंग ब्रशिंग हेड है और ये 1200 वाट की कैपेसिटी में आता है। सेक्शन बना बना के मैंने अपने बालों को वॉल्यूमाइज़ कर लिया है, ड्राई कर लिया है और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे बालों के साथ साथ मेरे ग्रे हेयर भी आई एम श्योर आपने नोटिस कर ही लिए होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी मैंने हेयर टचअप कराया था कुछ 2-2.5 हफ्ते पहले ही और लगभग 3 हफ्ते से कम समय में ही इतने बाल ग्रो हो गए हैं कि मुझे वापस से टचअप कराने की ज़रूरत है। तो मेरा एक सीक्रेट ऑयल और हेयर सीरम है, उसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है ना तो मैं उस वीडियो का जिसमें मैंने वो सभी शेयर किए थे उसका लिंक रख दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप भी आपके बालों को रैपिडली ग्रो करना चाहते हो तो ज़रूर से वीडियो चेक करना। और ये सब तो डिपेंड करता है, नहीं तो एक मुद्दत के बाद आज ये वाले चिप्स देखे हैं मैंने। यूँ तो चिप्स के पैकेट बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और हाथ से बने हुए चिप्स भी मार्केट में मिलते हैं, बट उसमें वो बात नहीं होती, वो थोड़ा सा सोडा उसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा फूले फूले होते हैं। जबकि होली के वक्त मम्मी और सारी पड़ोस की आंटीज़ मिलकर जो होली के स्नैक्स बनाती थी ना, तब जो चिप्स बनते थे वो अलग ही तरह के क्रिस्पी और टेस्टी होते थे। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनके ऑफिस में ही उनके घर में ये चिप्स बने थे तो उन्होंने ये भिजवाए थे और इन्हें खाकर भाई मुझे मम्मी के हाथ का स्वाद याद आ गया। कैसे होली आने से 1 महीना पहले ही मम्मी और उनकी सारी दोस्त जो होती थी पड़ोस की आंटियाँ, वो एक दिन एक का घर डिसाइड करती थी कि आज इसके घर जा कर के सारा काम यानी कि कचरी पापड़ चिप्स बना डालेंगे और फिर अगले दिन दूसरी आंटी का नंबर आता था। तो ऐसे है ना सबके घर का काम हो जाता था और एक तरह से उन लोगों की वो किटी पार्टी जैसी हो जाती थी। दे यूज्ड टू एन्जॉय अ लॉट। मुझे याद है जब मेरे घर का नंबर आता था, मतलब आंटी लोग मम्मी के साथ हेल्प कराने आती थी ना, तो उस दिन मेरा नंबर भी ज़रूर लगता था क्योंकि मैं थ्रेडिंग अच्छी कर देती थी ना। तो 2-4 आंटी लोग तो बैठ ही जाते थे कि नीलम मेरी आईब्रो बना दे, अब मैं आ ही गई हूँ वरना फिर टाइम कहाँ निकलता है। किचन में थोड़ा भी काम हो जाए उसके बाद सफाई करना मुझे पसंद है। पसंद से ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। अगर फैली रहे किचन तो मुझसे काम नहीं होगा, इसलिए मैं 1 मिनट निकाल करके पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर काम करना आसान हो जाता है। इमली मैंने भिगो के रख दी थी दोपहर में ही, तो इमली अच्छी तरह से फूल गई है। इसका पल्प निकालना है मुझे। आलू उबालने हैं, इनको अच्छी तरह से धो डालूँगी। वैसे तो कुछ गंदे होते नहीं हैं या आलू, मिट्टी विट्टी कुछ ज़्यादा कुछ लगी होती नहीं है, बट स्टिल वॉश कर लेना अच्छा है। इसके बाद कुकर में मैं आलू और जो चने हैं, ये काले वाले चने
साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ और इनको मैं 3 सीटियाँ लगाऊंगी। वैसे 2 सीटी के बाद आप प्रेशर करके छोड़ दीजिए तो ठीक है, वरना आलू कभी कभी 3 सीटी में ज़्यादा गल जाते हैं। इसमें मैं मिला रही हूँ नमक अच्छी तरह से, मतलब कम नहीं, इतना कि आलू में नमक का टेस्ट आ जाए। और फिर इसको मैं 2 सीटी देकर और फिर प्रेशर डाल करके कुकर को बंद कर दूँगी। और प्रेशर जब निकलेगा तब फिर इसको, मतलब प्रेशर अपने आप निकल जाएगा, तब ढक्कन खोलूँगी। मीनवाइल ये जो पल्प मैंने हाथों से मसल लिया था, इसको छन्नी में डाल करके बस छोड़ रही हूँ। ये अपने आप छन छन के ड्रिप हो के सारा का सारा जो इमली का पानी है वो निकल आएगा। मीनवाइल एक मसाला बनाना है मुझे, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीट स्टाइल तरह का एक स्नैक बना रही हूँ जो ज़ीरो ऑयल भी है, बहुत टेस्टी भी है एंड क्वाइट हेल्दी भी है। तो इसके लिए एक मसाला लगता है, उसके लिए मैंने धनिया और जीरा और लाल मिर्चें ये सारी की सारी ऐसे आई बॉल करके ही डाल दिया है। आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो और थोड़ी सी ज़्यादा आप मिर्चें बढ़ा सकते हो। और इनको अच्छी तरह से भून लीजिए जब तक ऐसे चट चट की आवाज़ आए। बहुत काला मत कर लेना जीरा, और अच्छी तरह लाल लाल सब चीज़ें हो जाए, भुन जाए। उसके बाद फिर इसको ठंडा कर लें और फिर इसको पीस लीजिए। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर पीसने की ज़रूरत नहीं है, हल्का कोर्स रखिएगा तो अच्छा टेक्स्चर ऐड करता है ये। उबले हुए आलू मैंने छील लिए थे, अब मैं इसको काट लूँगी। इस चाट में सब कुछ ठंडा ठंडा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप जितनी भी चीज़ें ठंडी कर पाएँ, जैसे आलू आप एक रात पहले उबाल के रख सकते हो तो वो थोड़े से फर्म भी हो जाते हैं, तो काटने में अच्छे लगते हैं। सिमिलरली इमली का पानी आप ठंडा कर सकते हो, बिल्कुल गरम गरम नहीं लेना आपको कुछ भी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद मैंने दोनों तरह के नमक इसमें ऐड कर दिए हैं, इमली का पानी ऐड कर दिया है। दैट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ वाटर, लेकिन इतना लग जाएगा। और इसके बाद फिर जो मसाला है ये मैंने ऐड कर दिया। देन इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करते हुए जो आलू हैं वो टूटते जाते हैं, तो जो ग्रेवी सी है ना इसके अंदर इमली का पानी, उसको वो पीते जाएंगे। मसाला मुझे कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया था ना, तो मैंने फिर थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। और इसको ना आप ज़रूर से ट्राई करना, इतनी रिफ़्रेशिंग लगती है ये चाट एंड काफ़ी ज़्यादा फिलिंग भी है। इसके साथ आ गए हम इस व्लॉग के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। इफ़ यू आर समवन हु लव्स फैमिली व्लॉग्स, रिलेटेबल मॉम लाइफ कंटेंट, तो आई एम वेरी श्योर यू आर एट द राइट प्लेस। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लिटिल फैमिली हियर।